श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग श्रीमान अजय अग्रवाल बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्तिन सुमित्रा माता के द्वारा यह आमंत्रित सत्संग है। आज 14 जून 2024 ईस्वी है। हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। एक संतवाणी है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहीं तिन तैसी। भावना के अनुरूप व्यक्ति को वस्तुओं में गुण अवगुण नजर आता है। तो यह एक कथा के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो सोच है, आप जिस तरह की भावना लिए हुए हैं, आपके नज़रों से जो व्यक्ति गुजरता है मेरे प्रति, उनकी कैसी भावना उस समय है, इसी बात को लेकर के यह कथा है। एक राजा अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहा था। तो जाते जाते एक व्यक्ति मिला जो लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था। राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, आप यह बताइए, वो जो लकड़हारा अभी जा रहा है लकड़ी काटने के लिए, उसकी भावना मेरे प्रति कैसी है? तो मंत्री ने कहा कि आप उनके विषय में क्या सोचते हैं? तो राजा ने कहा कि क्या सोचेंगे, वो तो जंगले को उजाड़ रहा है और बर्बाद कर रहा है लकड़ी काट काट करके। ऐसे को तो सज़ा दे देनी चाहिए, जेल में बंद कर देना चाहिए, ऐसे सब व्यक्ति जो वन को उजाड़ रहा है। तो राजा ने कहा कि अब तुम बताओ वो क्या सोचता है। तो मंत्री ने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं पता लगा करके आता हूँ। आप जो उनके लिए सोचते हैं वो आपके लिए क्या सोचता है, इसी बात का हम पता लगाने जा रहे हैं। मंत्री वेश बदल करके लकड़हारे के पास जाता है। लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जा ही रहा था। मंत्री ने पूछा, ए लकड़हारे, तुमको ये पता है कि यहाँ का जो राजा है वह राजा मर गया है, तुम जानते हो? तो बोले नहीं, पता तो नहीं था। तो मंत्री ने कहा, तुम क्या सोचते हो जो राजा मर गया यहाँ का? लकड़हारा का था, बढ़िया हुआ, बहुत क्रूर था, बड़ा आतताई राजा था, गरीबों को सताता था और हम लोगों को लकड़ी काटने से भी मना करवाते रहता था। पकड़े जाते थे तो मारपीट भी करता था। अच्छा हुआ भला टल गया, भले मर गया राजा। अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, अब स्वतंत्र रूप से लकड़ी काटेंगे और अपना जीविका चलाएंगे। यह सुनकर के मंत्री वहाँ से लौटा, राजा के करीब पहुँचता है। तो राजा साहब ने पूछा कि वो लकड़हारा मेरे लिए क्या सोचता है? तो मंत्री ने कहा कि राजन क्या कहेंगे, वो लकड़हारा तो कह रहा था भले मर गया, जंजाल खत्म हो गया, हम लोग स्वतंत्र रूप से लकड़ी काटेंगे, क्योंकि बड़ा सताता था, लकड़ी काटने भी नहीं देता था।
वो तो आपके लिए इस तरह से सोचता है। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है चलो आगे। चलते 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 एक वृद्ध महिला, बूढ़ी महिला नज़र में पड़ गई। तो राजा ने कहा कि इस बूढ़ी महिला के मन में क्या होता है, जरा तो पता लगा करके आओ। तो बोले पहले आप बतलाइए कि आपके मन में क्या होता है इनके प्रति। जो वृद्ध महिला है, बूढ़ी है, बुजुर्ग है, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं। तो राजा ने कहा कि ये तो दया के पात्र हैं, बूढ़ी है, कमज़ोर है, सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मतलब कि इस तरह की बूढ़ी है जिसको हेल्प की आवश्यकता है, ज़रूरत है। बोले ठीक है हम आते हैं पता लगा करके। तो मंत्री जी गया वेश बदल करके। बूढ़ी जा रही थी कहीं, जाकर के मंत्री जी ने कहा कि ये बूढ़ी माता जी, आपको पता है यहाँ का राजा मर गया है। बोले राजा मर गया? वो रोने लगी। बोले वो तो भगवान थे, वो परमात्मा थे, हमको बहुत सहयोग करते थे, मदद करते थे, हम गरीबों के मसीहा थे। वो फूट फूट करके रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया, हम लोगों का अवलंब था, सहारा था, वो भी छीना चला गया। खूब रोने लगी। उसके बाद मंत्री जी वहाँ से चल कर के राजा साहब के पास आ गए। राजा साहब ने बोला कि बताओ बूढ़ी क्या सोच रही थी। बोले कि राजन क्या कहेंगे, जैसे ही बूढ़ी को हमने कहा कि राजा साहब मर गए, इस राज्य के जो थे, वो तो फूट फूट करके रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी और कहने लगी हे भगवान ये क्या हो गया, हमारा सहारा था, सहयोग करता था, मदद करता था, बड़ा नेक इंसान था, बहुत अच्छा राजा था, वो भी चला गया संसार से। वो तो खूब बेजार बेजार रो रही थी। तो मंत्री ने कहा कि राजन आप जिनके लिए सोच रहे हैं जैसा, वह व्यक्ति भी तदनुरूप ही सोचता है। देखिए ये सोचने का जो कनेक्शन है कितना एक्टिव है। हमारी ये भावना है, जो हम सोचते हैं ये भावना है। व्यक्ति के अंदर में जो भावनाएं उत्पन्न होती रहती उत्पन्न, ऐसी नहीं कि भावनाएं मतलब कि उत्पन्न होगी, वो हर क्षण उत्पन्न होती रहती है। भावना जो आपके अंदर में विचार उत्पन्न हो रहा है, भीतर में ही वो हो रहा है, आपके संस्कार के अनुरूप, स्वभाव के अनुरूप, शिक्षा के अनुरूप, संगति के अनुरूप भावनाएं उत्पन्न होती रहती है। तो कहते हैं जिनके लिए आप जैसा सोचते हैं वो आपके लिए भी वैसा सोचता है। ये भावनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान कर रहे थे तो उद्धव ने पूछा था कि भगवान आप ध्यान क्यों करते हैं? पूरा संसार आपके लिए ध्यान करता है, क्योंकि संसार के व्यक्तियों को आवश्यकता है, अभाव है, दिक्कतें हैं, आपसे आशीर्वाद चाहता है, शुभकामना चाहता है, और जो भी समस्या है उसका समाधान आपसे चाहता है, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप भी ध्यान करते हैं। संसार का लोग तो आपके लिए ध्यान करता है, आप क्यों ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उद्धव, जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूँ। जो मुझसे कुछ चाहता है तो मेरे लिए ध्यान करता है, उनके चाहनाओं के अनुरूप आपूर्ति हो जाए, मिल जाए, इसीलिए मैं भी ध्यान करता हूँ। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो कृपा है, वह कृपा वहाँ तक चला जाए, इसीलिए मैं भी ध्यान करता हूँ। तो यदि आप कुछ चाहते हैं, किन से? गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज से यदि चाहते हैं, इष्ट से चाहते हैं, भगवान से चाहते हैं, तो उनका आप ध्यान करते हैं। तो ध्यान जो करते हैं ये आपकी सद्भावना है। इसी सद्भावना के अनुरूप आपको सहयोग मिलता है, हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। तो भावना के अनुरूप
हमारी व्यवस्था भी होती है, प्रगति होती है, उन्नति होती है, विकास होता है। जिनसे आप हेल्प चाहते हैं उनके प्रति सद्भावना बना के रखेंगे तो उनसे हेल्प मिलेगा। ये श्रद्धा और भक्ति की बात है। दूसरी बात यह है कि हम अपने जीवन के लिए, जो भौतिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। जब तक प्रयास और प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर आपको पूरी तरह से सफलता नहीं मिलेगी। तो प्रयास की क्यों आवश्यकता है? जैसे आप प्रार्थना करते हैं या आराधना करते हैं या ध्यान करते हैं इष्ट के लिए, यदि आप ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें कृपा होती है। तो जो आप करते हैं प्रयत्न किसी भी तरह का, वो करना भी आवश्यक है, प्रयत्न भी और प्रार्थना भी। प्रयत्न यदि नहीं करेंगे तो खाली प्रार्थना करेंगे तो नहीं होगा, प्रार्थना भी है, प्रयत्न भी। जो आप चाहते हैं उसके लिए आप आगे भी बढ़िए। उसके बाद अब जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। इसीलिए दोनों आवश्यक है। भावनाओं के ऊपर हमारी क्या स्थितियां होती हैं, क्या गति होती है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा। भावना से होता क्या है, इसी पर यह कथा आधारित है। दो मित्र था, दोनों मित्र कहीं जा रहा था। जो जा रहा था, जाते 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 आंधी तूफान आ गई। आंधी तूफान आने के कारण दोनों मित्र दो दिशा की ओर जाता है, दो रास्ता पकड़ लेता है। वो किधर चला जाता है? एक वेश्यालय चला जाता है, एक सत्संगालय चला जाता है। दोनों की दो दिशा हो गई और दोनों के लिए दो स्थान हो गया। जो सत्संगालय की तरफ गया वो वहाँ पर सोचने लगा कि मेरा मित्र तो वेश्यालय की ओर गया है, बड़ा रमणीक स्थान में गया है, मनोरंजन स्थान में गया है, बड़ा खुश होगा, आनंद से रहता होगा, और हम कहाँ नीरस स्थान पर आ गए, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह सत्संगालय वाला जो मित्र था सोच रहा था। जो वेश्यालय में गया था उन्होंने देखा कि हमारा मित्र सत्संगालय की तरफ गया है, तो वह सोचता है कि हमारा मित्र तो सत्संगालय की तरफ चला गया, कहाँ हम नरक में आ गए, कैसे जगह पर आ गए। जगह भी मिली तो वेश्यालय वाला जगह। व्यक्ति का जो रहन सहन होता है उसी के अनुरूप जगह में प्रभाव भी पड़ता है। जो जिस तरह का व्यक्ति होता है उस तरह का प्रभाव उस जगह पर पड़ता है। जैसे घर में आप रह रहे हैं, यदि आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, इसका प्रभाव आपके घर पर भी पड़ता है, स्थान पर पड़ता है, व्यक्ति पर भी पड़ता है। तो इस तरह से जिस तरह का माहौल होता है उस तरह का प्रभाव घर, परिवार, कुटुंब में पड़ जाता है। तो वह जो वेश्यालय में मित्र था वो सोच रहा था सत्संगालय वाला अच्छा से रहता होगा, क्योंकि वो स्थान सत्संग का है, साधु महात्मा का है, ऋषि मुनि महात्मा का है, मंदिर वाला है। तो बड़ा सौभाग्यशाली हमारा मित्र है जो वहाँ चला गया वो, और हम कहाँ यहाँ बच गए वेश्यालय की ओर में। तो दोनों की दो भावनाएं थी। सत्संग स्थान था बढ़िया वाला, लेकिन मन में जो भावनाएं उठ रही थी कि हमारा मित्र वेश्यालय में गया है, आनंद उमंग उत्साह में होगा, और वेश्यालय वाला जो व्यक्ति था वो सोच रहा था हमारा मित्र अच्छा से रहता होगा। अब दोनों की दो भावनाएं हो गई। अब होता क्या है, जब दोनों
की मौत होने लग जाती है, मृत्यु, जिस समय उनका शरीर छूटेगा, उस समय यमराज आता है दोनों को ले जाने के लिए और डिसीजन देने के लिए, निर्णय देने के लिए। दोनों दो स्थान में है, दो दिशा में है, दो भावना के अनुरूप है। दोनों की दो भावनाएं हैं। वेश्यालय वाली की भावना बड़ी अच्छी है, सत्संगालय वाली की भावना खराब है। अब डिसीजन क्या देता है यमराज? यमराज सत्संग में जो ठहरा था, सत्संगालय में, यमराज उसे कहता कि तुमको नरक दिया जा रहा है। तो बोले कि ये तो अनर्थ है, अन्याय है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो सत्संग में ठहरे थे, सत्संगालय में ठहरे थे, और हम ही को नरक। हमारा मित्र गया था वेश्यालय में, उसका क्या हुआ? बोले उसको स्वर्ग दे रहे हैं। बोले एकदम गलत है, उल्टे आप डिसीजन देते हैं। यमराज से कहा कि आप गलत डिसीजन दे रहे हैं, उनको नरक दीजिए क्योंकि वो वेश्यालय में था, हमको स्वर्ग दे दीजिए क्योंकि हम सत्संगालय में थे। यमराज ने कहा कि जरा सोचो, तुम्हारा शरीर था सत्संगालय में, शरीर न सत्संगालय में था, लेकिन तुम्हारा मन कहाँ था? बार बार मन तुम्हारा वेश्यालय जाता था, उसी चिंतन में, उसी विचारधारा में, उन्हीं भावनाओं में तुम परिणत हो गया था। शरीर से तुम सत्संगालय में जरूर था, लेकिन तुम्हारा मन बार बार वेश्यालय जाता था। बोलो ये बात सही है ना? तो चिंतन करते रहता था ना कि हमारा मित्र वेश्यालय में अच्छा से रहता होगा। बोले हाँ ये तो बात सही है। और तुम अपने मित्र से पूछो, वो सत्संग वेश्यालय में था, लेकिन क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि हमारा मित्र कितना अच्छा है, जो वो भागते भागते चला गया सत्संगालय में, अच्छे स्थान में चला गया, उसका बड़ा सौभाग्य है, बढ़िया बढ़िया से रह रहा होगा। ये बात सही है ना? बोली कि हाँ। उस मित्र ने कहा कि हम यही सोच रहे थे। इनका शरीर था वेश्यालय में, लेकिन मन कहाँ था? सत्संगालय में। तो जो भावना है, भावना के अनुरूप व्यक्ति की गति होती है, व्यक्ति को स्थान मिलता है। व्यक्ति के जीवन में पाप और पुण्य भावना के अनुरूप भी होता है। यदि आप कहीं आप हैं, कोई बात नहीं है, यदि भावना अच्छी बना करके रख रहे हैं तो आपकी गति अच्छी होगी, चाहे जहाँ भी आप रह रहे हैं। तो निर्णय दिया गया, जो वेश्यालय में ठहर गया था उसको स्वर्ग मिला, और जो सत्संगालय में ठहरा था उसको नरक मिला। क्यों ऐसा हुआ? तो उनकी भावनाएं ऐसी थी। तो भावनाएं कहाँ बनती है? कहते भावनाएं बनती है मन में। मन से न सोचता है कोई व्यक्ति। तो जैसा जैसा व्यक्ति सोचता है उसी के अनुरूप उसको स्थान मिलता है, और वैसा ही धर्म के क्षेत्र में निर्णय भी होता है। धर्म के मार्ग में जो भी जाते हैं, धर्म कहता यही है कि शरीर आपका कहीं भी रहे, लेकिन यदि मन आपका अच्छे बातों में है, अच्छी सोच में है, अच्छी तरह से भावनाएं आपकी है, तो आपको उसी के अनुरूप जो है ना गति होगी या आपको स्थान मिलेगा। इसीलिए कहा जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भावना के अनुरूप ही व्यक्ति को सुख दुख भी होता है, पाप पुण्य भी होता है, और स्वर्ग नरक भी होता है। आप मान लिया जाए बाथरूम में है, तो बाथरूम में तो आपका शरीर है, और मन से आप क्यों नहीं वहां जप कर सकते हैं? कोई कोई आदमी कहेगा कि नहीं नहीं वो बाथरूम में कैसे जप करेगा। अरे कैसे जप करेगा? ये तो मन की बात है। जप करने में क्या है? शरीर न बाथरूम में है, लेकिन मन तो आपका बाथरूम में नहीं है, मन तो भीतर में है। तो बहुत ऐसा आदमी होता है कि खूब स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, नहा लेगा, तब जा करके वो जप और ध्यान करेगा। मान लिया जाए जब तक में आप नहाएंगे तब तक में आपका शरीर ये छूट जाता है, तो आपका तो जप हुआ ही नहीं। जितनी देर तक आप जप करेंगे उतना लाभ मिलेगा।
एक एक क्षण यदि जप में मन को लगाते हैं तो लाभ मिलता है, चाहे वो शौचालय में है, सत्संगालय में है, या रास्ते में हैं, लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने भावना को उसमें जोड़ के रखिए, गुरु मंत्र में, जप में, गुरु ध्यान में। अभी मैं गया था एक जगह सत्संग करने के लिए, वहाँ एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि बाबा, जो स्थानीय प्रचारक हैं वो कहा करते हैं कि रात में रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, दोष लगता है। बाबा बतलाइए ठीक है कि नहीं है, हम कभी कभी पढ़ लेते हैं, हमारा मन हो जाता है। तो मैंने कहा, जिस व्यक्ति ने कहा कि रात में रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, दोष लगता है, उस व्यक्ति से यही पूछिए, कोई धर्म ग्रंथ है जिसमें ये लिखा गया है कि रात में रामायण नहीं पढ़ना चाहिए, धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए? अथवा हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो उनका साहित्य है, उन साहित्यों में आप कहीं पढ़े हैं कि इस समय रामायण पढ़ना चाहिए, इस समय नहीं पढ़ना चाहिए? तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, प्रवचन में भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन समय एक निर्धारित इसलिए किया जाता है, जैसे कि सुबह सत्संग करते हैं, दोपहर में करते हैं, फिर शाम को करते हैं, इस तरह से सत्संग करते हैं। तो जो सत्संग करते हैं तो उसमें धर्म ग्रंथों को, जो संत मत का नियम है, सुबह सत्संग योग का पाठ कर लेते हैं या गुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोपहर में रामायण पढ़ते हैं। ये तो बांटा गया है। लेकिन जो आप प्रवचन पढ़ते हैं, जैसे सत्संग सुधा सागर का भी प्रवचन पढ़ते हैं, जिस समय सत्संग सुधा सागर किताब बनवे ने किया था, उस समय क्या पढ़ते थे? उस समय सत्संग योग पढ़ते थे। तो संत मत में कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि अमुक ग्रंथों को ही सुबह पढ़ेंगे, अमुक ग्रंथों को दोपहर में पढ़ेंगे और रात में कोई ग्रंथ पढ़ेंगे ही नहीं। अरे भाई, ग्रंथ यदि ज्ञान वाला है 24 घंटा पढ़िए, सुबह शाम दोपहर हर वक्त। ये कौन नियम बना दिए हैं कोई प्रचारक कि रात में रामायण नहीं पढ़ना चाहिए? रात में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कहीं तो मनाही नहीं है। मान लिया नवान्न प्रायण होता है, एक रामायण का पाठ जो करते हैं, मंगल पाठ, वो तो रात में भी पढ़ लेते हैं। ये सब जो धारणाएं घर कर गई है किसी व्यक्ति के अंदर में या प्रचारक के अंदर में, और लोगों को जो नासमझी के कारण बरगलाते रहते हैं, उससे व्यवधान उत्पन्न होता है। अब वो बेचारा रामायण जो पढ़ते, जितना ज्ञान रात में होता है, वो तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए कौन समय निर्धारित है? दिन कह दिए, तो दिन में किस समय पढ़ेंगे, क्या बज करके क्या मिनट पर रामायण पढ़ेंगे? सो आप बतलाइए। जो ऐसा प्रचारक कहते हैं कि रामायण रात में नहीं पढ़ना चाहिए, दीने में हमको बतलाइए। कितना बज करके कितना सेकंड मिनट में पढ़ेंगे वो निर्धारित करिए, और आप ही के अनुसार पूरे दुनिया के लोग रामायण पढ़ेंगे। ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पढ़ने के लिए आप 24 घंटा स्वतंत्र हैं। वो धर्म ग्रंथ हो, मंगल ग्रंथ हो, गुरु ग्रंथ हो, अच्छी किताबों को आप 24 घंटा पढ़िए। मेरी जो सोच है, मैंने जो संत मत में सीखा और समझा है, उसके बाद कभी कभी लोग ध्यान के विषय में भी पूछा करते हैं कि किस समय ध्यान करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। हम तो कहेंगे कि 24 घंटा ध्यान करना चाहिए, हर वक्त करिए, करते ही रहिए ध्यान जितना आपके पास समय है। समय जो निर्धारित किया गया है गुरु महाराज के अनुसार, एक नियम इसलिए बना दिया गया है कि लोगों के पास जो दैनिक चर्या है, दैनिक क्रिया है, दैनिक काम है, घर गृहस्थी को जो संपादित करेंगे, इसीलिए समय में बांध दिया गया। इस समय स्तुति विनती करिए, इस समय सत्संग करिए, इस समय ध्यान करिए, इस समय पाठ करिए। ये जो बंधन है इसलिए है कि को नियम बना दिए कि इस समय करिए। अन्यथा यदि आपके पास समय हो तो हर वक्त आप ध्यान कर सकते हैं, हर वक्त आप स्तुति कर सकते हैं। समय बांध दिया गया कि चलो प्रातःकाल स्तुति करेंगे। यदि उसमें अंतर आ जाता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे आता है, तो गांव देहात सब में लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं इस समय नहीं करना चाहिए स्तुति विनती। अब ले
तो किस समय करना चाहिए उन्हीं से पूछ लीजिए कि आप बना दीजिए एगो नियम, जितने सत्संगी हैं उसी के अनुसार करेंगे। गुरु महाराज ने तो कोई बंधन नहीं रखा कि आप 9 बजे स्तुति नहीं कर सकते हैं या 4 बजे स्तुति नहीं कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। आपके पास यदि समय है तो आप जो 6 बजे से एगो निर्धारित किया जाता है उस समय करिए, अथवा यदि आपके पास समय कम बेसी है तो आगे पीछे कर दीजिए। कुप्पा घाट में भी तो ऐसा होता है, गर्मी के मौसम में स्तुति विनती और ध्यान का समय आगे पीछे होता है, और ठंडी के मौसम में उसमें भी अंतर आ जाता है। तो कोई समय तो निर्धारित नहीं है, आगे पीछे तो होता है। हाँ, एक मर्यादित समय जो होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम करते करते देर कर गए, तो देर कर गए तो बहुत देर न करें, तो क्योंकि खाने का, सोने का, उठने का सब जगह निर्धारित है, स्तुति विनती का समय निर्धारित कर दिया गया है। यदि आप उसको खूब आगे बढ़ा देंगे, मान लिया जाए रात में आपको समय नहीं मिला, 6 बजे नहीं मिला, तो 9 बजे से आप शुरू किए, स्तुति विनती पाठ करते करते आपको 10-11 बज जाता है। उसके बाद जब खाएंगे तो 12 बज जाएगा, तो उसके बाद जब सोएंगे तो 12:30 या 1 बज जाएगा। ये क्या नियम है? इस तरह से इतना यदि देर करके आप स्तुति विनती पाठ करेंगे, ये ठीक नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने समय बता दिया कि इस समय कम से कम शुरू कर दीजिए, तब आपके दिनचर्या में सब कुछ ठीक रहेगा। तो इस तरह से जो बतलाया गया है, इस नियम का हम लोगों को पालन करना चाहिए और इसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए। जो संत महापुरुष एक नियम बतला दिए हैं उसी के अनुसार चलिए, उसमें लाभ है। और यदि कहीं आगे पीछे हो जाता है घर गृहस्थी के कारण, तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है, कोई हानि नहीं होती है। अब ये घंटा स्तुति में यदि आप आगे कर दिए या पीछे कर दिए, इसमें कोई कहेगा कि दोष लगेगा, तो कौन समय ऐसा है जिसमें दोष ही नहीं लगेगा? तो जो बोल रहा है उसके पास ये ज्ञान नहीं है, समझदारी ही नहीं है। हर गृहस्थी है, कभी आगे कभी पीछे चलता रहता है, और बहुत अधिक आगे पीछे भी नहीं करना चाहिए, ये भी बात जरूरी वाला है। तो इस तरह से हम यदि करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और लाभ होता है। और पाखंड नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी सोचते हैं कि नहीं इस समय ही स्तुति करेंगे, इसी समय ध्यान करेंगे, इसी समय पाठ करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो दोष लगेगा। ये जो धारणा है, ये जो सोच है, ये सही नहीं है। शुभ काम करने के लिए आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कोई भी शुभ काम, घर का उद्घाटन हो या और भी कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं, उसके लिए आप मुहूर्त ढूंढते हैं, समय ढूंढते हैं कि इस समय करेंगे तो हमारे लिए मंगल होगा, अच्छा होगा, और ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मान लिया जाए अच्छे अच्छे कामों के लिए आप मुहूर्त ढूंढते हैं, समय निकालते हैं। इतने समयों में कोई 2 महीना में समय निकालता है कि समय उद्घाटन करिए। किसी किसी का शादी में 6 महीना का समय लग जाता है कि इतने में जो लगन मुहूर्त अच्छा है, और उसके पहले चले गए तो गए काम से। अच्छा, जब शुभ कार्य करने के लिए आप समय खोजते रहते हैं, किसी से भी पूछते रहते हैं कौन समय अच्छा रहेगा, वो बतलाता है कि अमुक समय में विवाह करने से, अमुक समय में घर का उद्घाटन करने से अच्छा होता है। अच्छा, ये काहे ने लिखा हुआ है, या कोई व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कहता है कि गलत काम इस समय नहीं करना चाहिए, व्यभिचार इस समय नहीं करना चाहिए, गला इस समय नहीं घोटना चाहिए, किसी को इस समय नहीं सताना चाहिए। नियम तो यही बनाना चाहिए कि अपकर्म, अनर्थ, अन्याय अमुक अमुक समय पर नहीं करना चाहिए। अन्याय, अनर्थ, गला घोटना, बेईमानी करना, ठगना 24 घंटा हो सकता है, किसी भी समय, चाहे वो रात हो, दिन हो। 12 बजे रात में भी गला घोट सकते हैं। ऐसा काहे नहीं कहते हैं कि नहीं 12 बजे नहीं घोटना चाहिए, दिन में गला घोटिए? ऐसा कहीं लिखा हुआ है किताब में?
कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसके लिए पूरा छूट है। अरे नियम तो ये बनना चाहिए कि इस समय गलत नहीं करना चाहिए, सही काम करने के लिए रोका जाता है। और जितनी देर के लिए रोका जाता है और उसी समय हमारा शरीर छूट जाता है तो उतनी देर तो हम सही काम कर ही नहीं पाए। श्राद्ध में भी लोग समझता है कि छुआ जाता है, छूत हो जाती है, उस समय शुभ काम नहीं करना चाहिए, सत्संग भजन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। मंगल कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब 12-13 रोज के अंदर में ही यदि आप कोई शुभ काम किए नहीं और श्राद्ध करने में आप रुक गए और 2-3 रोज में शरीर छूट गया तो शुभ काम तो आपसे हुआ ही नहीं, अशुभ है तो करके चले गए संसार से। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम यदि आप करना चाहते हैं उसके लिए समय, डेट, तिथि, लगन, मुहूर्त कुछ नहीं देखना है। तब क्या देखना? मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। यदि आप मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति के अनुसार, जो सदगुरु हमारे हैं उनके अनुसार आप कदम बढ़ा दीजिए, चलते रहिए। जो भी अमंगल होगा, खरमंगल होगा, सब मंगल मूर्ति सदगुरु काट देंगे। संकट टारन सदगुरु जी हैं। जब वो संकट टारने वाले हैं, काटने वाले ही हैं, तो फिर आप मुहूर्त और समय क्यों ढूंढने लग जाते? संत कबीर साहब कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। यदि आप कल का इंतजार करते हैं शुभ काम करने में, अच्छे काम करने में, सत्संग ध्यान भजन करने में, या घर उद्घाटन हो या विवाह शादी हो, तो कहते हैं कल का क्या ठिकाना है, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। और कबीर साहब कहते हैं, सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की। जो सांस चल रही है इसको किसी मुहूर्त समय के लिए नहीं रखिए बचा करके कि फलाने मुहूर्त में हम जप करेंगे, फलाने मुहूर्त में शुभ कार्य करेंगे, फलाने मुहूर्त में हम अच्छे काम को करेंगे। ऐसा संत को मान्य नहीं है। संत महात्मा कहता है जो सांस निकल रही है एक एक सांस में नाम सुमर ले। कल का क्या ठिकाना है? कल मुहूर्त ढूंढेंगे कुछ काम करने के लिए तो कल आएगा ही नहीं आपके जीवन में। आज ही मर जाएंगे तो को जाने कल की, और जगत में खबर नहीं पल की। ये जो पल है, आँख की जो पलकें गिरती उठती हैं, इतने समयों का भी ठिकाना नहीं है। और शुभ मुहूर्त का इंतजार करेंगे, शुभ घड़ी का इंतजार करेंगे, और जो आप खोज रहे हैं दिन, तिथि, लगन, मुहूर्त, वो आएगा कि नहीं आएगा कोई पता है जीवन में। और हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? हर क्षण, हर क्षण मतलब एक एक जो क्षण बीतते जा रहा है उसको करना क्या है? गुरु मन, गुरु के नाम लेने में लगा देना चाहिए। हर क्षण गुरु मन, जो में ही रहे हो निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। गुरु महाराज कहता है एक एक जो क्षण है उसको यूं ही मत जाने दीजिए, उस क्षण को गुरु सुमरन में लगा लीजिए, स्मरण में लगा लीजिए, गुरु ध्यान में लगा दीजिए, उसको बिताइए ही नहीं। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फेर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं जो क्षण क्षण पल पल समय समाप्त हो जा रहा है ये फिर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जैसे बने तैसे करो कमाई। कब? जब से जागो तभी सवेरा। जैसे ही आँख खुलती है उसी समय से शुरू कर दीजिए अपना शुभ कर्म करना, अन्यथा शुभ कर्म के इंतजार में रहेंगे। जैसे रावण इंतजार में रहा कि अच्छा काम हम करेंगे, कब? कभी भी करेंगे, जब समय आएगा तो कर लेंगे। लेकिन काल अचानक मार से, अचानक मौत हो गई रावण की। क्या उसके शुभ कर्मों का इंतजार काल ने किया? कि रावण शुभ कर्म नहीं किया है उसके लिए रहने देते हैं इसको,
तो रहने दिया तो मार दिया, चला गया रावण। और बाद में पछताते रह गया कि अच्छा काम किए नहीं, अब बुरा काम हमसे हो ही गया। तो इसीलिए जो समय आपके पास है, जो क्षण, जो घड़ी आपके पास है, उसी घड़ी को शुभ कर्मों में, अच्छे कर्मों में लगा करके रखिए। किसी लगन मुहूर्त के इंतजार में मत रहिए। जो कुछ भी करना हो एक पल में कर दीजिए। क्यों? पल में परलय होगा। दूसरे क्षण तो आप रहेंगे ही नहीं, दूसरे क्षण तो आप मर जाएंगे। तो फिर दूसरे क्षण के लिए आप इस काम को रोकते क्यों हैं? अच्छे काम को किसी के कहने पर मत रोकिए। गुरु का नाम ले लीजिए, स्मरण कर लीजिए और शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए। यही संत महात्मा कहते हैं। और इंतजार मत करिए, समय नहीं है, पल भर में परलय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आप जब मरने लगेंगे बड़ा पश्चाताप होगा, बहुत दुख होगा। इसलिए जो अच्छा काम है उसको यथाशीघ्र निपटा लीजिए, पूरा कर लीजिए। और यहाँ से जो जाएंगे तब खुशी खुशी जाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ऐसी करनी यही है कि सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए, भगवान का नाम ले लीजिए, गुरु के अनुसार ध्यान कर लीजिए। यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है। इस काम को करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि सुबह करेंगे, दोपहर में करेंगे, कि रात में करेंगे, कि कब करेंगे। आपके पास यदि समय है तो 24 घंटा शुभ काम करिए, ध्यान 24 घंटा करिए, सत्संग 24 घंटा करिए, अच्छा काम 24 घंटा करिए। कोई समय ढूंढना नहीं है, किसी समय का इंतजार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का ठिकाना नहीं है। क्या काल हमारे लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा। जब काल अपना काम समय पर कर ही लेता है तो हम किस समय का इंतजार करेंगे? क्यों इंतजार करेंगे? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अच्छे कामों को यथाशीघ्र पूरा कर लीजिए, यही आपके साथ जाएगा। अन्यथा रावण के तरह पछताते रहेंगे और यूं ही अपकीर्ति जैसे रावण की आज तक हो रही है वैसे ही शुभ काम नहीं करेंगे तो हमारी भी अपकीर्ति फैलेगी। अच्छे समयों से ही आपका यदि मंगल होगा तो फिर पूजा पाठ ध्यान भजन के लिए क्यों प्रयत्न करते हैं? तब मंगल क्यों ढूंढते हैं? उसमें समयों में ही मंगल है तो उस मंगल वाला समय को ढूंढते रहिए, आने दीजिए और तब आप मंगल खोजिएगा। अरे पूजा से भी मंगल होता है, ध्यान से भी मंगल होता है, सदगुरु के स्तुति विनती से भी मंगल होता है। तो जब आप मंगल कार्य शुरू कर देते हैं उसी समय आपके जीवन में मंगल होता है। और जिस समय आप बुरी भावना में आ जाते हैं, खरमंगल आप सोचने लग जाते हैं, दूसरे को सताने का सोचते हैं, दूसरे को पीड़ित करने का सोचते हैं, उसी समय आपके जीवन में खरमंगल शुरू होता है, दुख शुरू होता है, संकट शुरू होता है। इसीलिए भावना अच्छी बना करके चलिए और गुरु महाराज को याद करके आप कदम बढ़ाइए, आपके जीवन में लाभ होगा। अन्यथा मुहूर्त समय ढूंढते रहिए। जब सीता माता का विवाह होने वाला था, भगवान श्री राम का विवाह होने वाला था, ये तो राजघराने की लड़की सीता माता थी और राजघराने का लड़का भगवान श्री राम थे। और वो भी राजघराने का भी और संस्कारित घराने का, उत्तम संस्कारों से सुसज्जित घराने के ये दोनों थे। जब इन दोनों का विवाह होने वाला था तो दोनों तो राजा दशरथ इधर थे और उधर राजा जनक थे। दोनों राजा ही थे, विद्वान राजा, साधारण राजा नहीं, सामर्थ्यवान भी, ज्ञानवान भी, संस्कारी भी। इन दोनों ने विचार किया कि एक अच्छा लगन, एक अच्छा मुहूर्त में विवाह करेंगे बेटे बेटी का तो उनका जीवन सुखमय होगा, मंगलमय होगा। ऐसा सोच करके दोनों समधी साहब अर्थात राजा दशरथ और राजा जनक दोनों ने विचार किया
कि सबसे बढ़िया लगन निकालने के लिए सबसे अच्छे पंडित को खोजिए। तो राजा दशरथ ने कहा हमारे पास एक पंडित है, मुनि वशिष्ठ है, सबसे बड़ा पंडित, उससे बड़ा कोई नहीं है इस समय। वो जो लगन निकालेंगे उस लगन में यदि विवाह करेंगे तो जीवन में मंगल ही मंगल होगा। वर वधू को सब दिन सुख और शांति मिलती रहेगी। तो बोले ठीक है, उन्हीं से निकलवाइए। तो वशिष्ठ मुनि से कहा गया जो प्रभु श्री राम का और सीता माता का विवाह होने वाला है, तो दोनों का विवाह अच्छे लगन में होना चाहिए, अच्छे मुहूर्त में होना चाहिए। तो आप पोथी पतरा निकाल करके ढूंढिए, लगन खोज करके निकालिए, उसी में शादी करेंगे ताकि किसी तरह का खरमंगल नहीं हो। जानते हैं, बहुत बढ़िया से मेहनत करके शोध करके वशिष्ठ मुनि लगन निकालता है सीता और श्री राम के लिए, विवाह के लिए। तो हुआ क्या, विवाह उस लगन में किया गया। तब क्या हुआ, तो हम तो क्या कहेंगे, कबीर साहब से सुन लीजिए। कबीर बाबा कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ सौ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। कबीर साहब जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, मुनि वशिष्ठ सौ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, और उसी लगन में भगवान श्री राम का भगवती सीता माता का विवाह होता है। शोध के लगन धरी वाला में आज होता है। तब क्या होता है, विवाह करके जब सीता माता ससुराल जाती है, अर्थात अयोध्या जब जाती है, तो होता क्या है, कबीर साहब कहते हैं सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। अब देखिए तो ये स्थिति आ गई, इतने अच्छे लगन में विवाह किया गया लेकिन सीता हरण हो गया। रावण लेकर के चला गया सीता माता को, अब भगवान श्री राम चले गए जंगल। और खरमंगल क्या हो गया, राजा दशरथ के घर में पूरा खरमंगल तो हुआ ही हुआ, पूरा टेंशन हो गया, अशांति हो गई, सब परिवार को दुख हो गया, दुख का पहाड़ गिर गया। चाहे वो भगवान श्री राम हो, सीता माता हो या राजा दशरथ हो, उसके बाद माताएं जितनी थी वो, और उसके बाद राज्य में भी खरमंगल हो गया, अशांति हो गई, बमंडर हो गया राज्य में, इतना दुख हो गया क्योंकि भगवान श्री राम को जंगल भेज दिया गया। और यहाँ तक हुआ कि राजा दशरथ मर गए। ये जो लगन धर करके शोध करके निकाला गया, उसमें विवाह किया गया, फिर मंगल होना चाहिए कि अमंगल होना चाहिए। तो खरमंगल क्यों हो गया, तो कहते हैं कर्म गति टारे सो ना ही टरी। जो गति है कर्म की वो टालने से भी नहीं टलती है, वो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं मंगल मूर्ति जो सदगुरु हैं उनके अनुसार जीवन में यदि आप उतारेंगे तो आपको लाभ होगा। तो मंगल मूर्ति सदगुरु क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि जो आपको बतला दिया गया है सत्संग करने के लिए सत्संग करिए, जो ध्यान करने के लिए बतला दिया ध्यान करिए, जो स्तुति करने के लिए बतला दिया स्तुति करिए। और आपको कोई मंगल कार्य करना हो, मंगल कार्य का मतलब होता है भौतिक उपलब्धि जिनमें होगी, भौतिक दृष्टि से जो सुख और शांति होगी उसी को मंगल कहता है। चाहे विवाह हो या घर का उद्घाटन हो या घर बनाने का काम हो या और भी बहुत सारे मंगल कार्य होते हैं जीवन में। कहते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो आप गुरु महाराज को याद करिए, इष्ट को याद करिए, गुरु को याद करके उस कार्य को प्रारंभ करिए, आपके जीवन में मंगल होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बड़े कोई संत हैं, ज्ञानी संत हैं, विश्वविख्यात संत हैं, जब वो मंगल कार्य प्रारंभ कर रहे थे, अर्थात जन कल्याण के लिए जिन साहित्यों का वो सर्जन कर रहे थे, निर्माण कर रहे थे, रच रहे थे, वो रामायण जो आज ज्ञान का खजाना है, पूरा विश्व में लोग उनको मानते हैं। और उस रामायण का वैसे शुभ ग्रंथों का जो प्रणयन कर रहे थे, वो प्रारंभ कर रहे थे, उसके लिए मंगल वो चाह रहे थे। तो
तो किन से वो मंगल चाह रहे थे, किन से वो याचना कर रहे थे कि ये ग्रंथ शुभ शुभ लिखा जाए और दुनिया में विख्यात हो। आप याद रखिए इस बात को, गोस्वामी जी ने कहा है कि बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। वो वंदना करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, और किसी को तो नहीं कहे कि हमारा मंगल कर दीजिए, या किसी पोथी पत्रा में तो नहीं देखे कि कब से रामायण लिखने का प्रारंभ करेंगे जो हमारा रामायण सही सही लिखा जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा। सीधा सदगुरु से उन्होंने प्रार्थना किया है कि बंदो गुरुपद कर, हे गुरुदेव मैं आपके चरण कमलों में वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ये पहली वंदना है, प्रथम वंदना है। ये राम की वंदना नहीं है, कृष्ण की वंदना नहीं है, हनुमान की वंदना नहीं है, ये गुरु की वंदना है। तो जब गुरु की वंदना करके मंगल कार्य गोस्वामी जी प्रारंभ कर सकते हैं, तो हम आपको क्यों नहीं ये सूझता है कि हम गुरु महाराज का नाम लेकर के सब काम प्रारंभ करेंगे, सब में मंगल मंगल होगा, कोई टोटका पुटका नहीं होगा, कुछ भी सोचना नहीं है। जब गोस्वामी जी नहीं सोचे, वो इतना बड़ा ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिए गुरु को याद करके, और हम लोग गुरु को न याद करेंगे। गुरु को याद करके प्रारंभ करिए, इसी में कल्याण होगा। अपनी भावना अच्छी बना के रखिए, इसी में कल्याण होगा। जिनकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत देख इन तैसी, यही भावना के अनुरूप चलते रहिए। गुरु की जो भावनाएं हैं, गुरु जो चाहते हैं, उसी भावना में अपनी भावना को जोड़ दीजिए, आपके जीवन में मंगल होगा। और जो भी खरमंगल हुआ है सब कट जाएगा। जितना शनिचरा ग्रह है, जो भी ग्रह नक्षत्र है, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि संकट तारण सदगुरु जी होते हैं। यही सीख हमारे संत मत में साधु महात्मा देते हैं, गुरु महाराज भी दे गए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूं, और आप सबों से यही विनती और प्रार्थना है, सदगुरु के चरणों को पकड़े रहिए, उनके ज्ञान को पकड़े रहिए, उसी से मंगल होगा जीवन में, उसी से संकट कटेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।